शहर के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग काले रहस्य की हवेली कहते थे। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा, पर यह सब अफवाहें थी या सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक रात अर्जुन और रिया ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानेंगे। वे दोनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली में घुस गए। हवेली में घुसते ही अजीब सा सन्नाटा था। खिड़कियां हिल रही थी और दीवारों पर अजीब से चित्र उकेरे हुए थे। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। वे दोनों चौंक गए। तभी एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, पर स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली छायाएं दिखाई दी। रिया ने देखा कि एक दीवार पर पुराने खून के धब्बे थे और उसके नीचे कुछ लिखा था, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा उसका अंत निश्चित है। अर्जुन को लगा कि यह किसी की शरारत होगी, लेकिन तभी एक छाया उनके पास से गुजरी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। अचानक दीवार पर लगी एक पेंटिंग जोर से जमीन पर गिर पड़ी और उसके पीछे एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया। गुप्त दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो तहखाने में जाती थी। दोनों नीचे गए तो वहाँ कई पुरानी किताबें और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं यहाँ 20 साल से बंद हूँ। जिसने भी मुझे बचाने की कोशिश की वह मर चुका है। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो सावधान, हवेली का मालिक इंसान नहीं है। अर्जुन और रिया के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वहाँ एक परछाई हिली। दोनों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई तो देखा कि एक कंकाल जैसी आकृति उनकी तरफ बढ़ रही है। वे किसी तरह बाहर की ओर भागे, लेकिन रास्ता कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी हवेली के चौकीदार सहायक राम अचानक उनके सामने आ गया। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने गुस्से से पूछा, आखिर यह सब क्या है? सहायक राम ने कांपती आवाज में कहा, इस हवेली का असली मालिक राजा वीरेंद्र सिंह था, जो काला जादू करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। तो फिर यह डायरी किसकी है? रिया ने सवाल किया। यह मेरी बेटी की है, जो यहाँ फंस गई थी और कभी वापस नहीं आई। सहायक राम की आंखों में आंसू थे। अर्जुन और रिया को एहसास हुआ कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी हवेली की सारी बत्तियां झपकने लगी और अचानक राजा वीरेंद्र की आत्मा प्रकट हुई। उनकी आंखें लाल थी और वह गुस्से से चिल्लाया, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अर्जुन ने तुरंत कैमरे का फ्लैश जलाया और आत्मा दर्द से चीखने लगा। यह मौका था भागने का। वे भागते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तभी सहायक राम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक दरवाज़ा खुल गया। अर्जुन और रिया जैसे ही बाहर निकले, हवेली जोरदार धमाके के साथ ढह गई। सहायक राम वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरी बेटी की आत्मा भी मुक्त हो गई। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब अर्जुन ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें आखिरी सीन में सहायक राम कहीं नहीं था। सिर्फ हवा में उड़ती धूल और दूर जाती एक छाया दिख रही थी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी और नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।